बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हमने कंप्यूटर साइंस की बुक स्टार्ट की थी 6 क्लास की और लास्ट लेक्चर तक हमने इसके कौन सा चैप्टर नंबर 1 है इसको कंप्लीट सॉल्व कर लिया हुआ था। उस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। हमने इसका चैप्टर नंबर 2 जोन से इसको भी स्टार्ट किया हुआ था और लास्ट लेक्चर में हमने इसकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 यानी कि शार्ट क्वेश्चन इनको भी कंप्लीट सॉल्व कर लिया था। इस वीडियो का लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब हम चैप्टर नंबर 2 के जोन से लॉन्ग क्वेश्चन है ये करते हैं। फर्स्ट वाला लॉन्ग क्वेश्चन है व्हाट इज स्कैनर, व्हाई डू वी यूज इट। कि स्कैनर क्या है, हम इसे क्यों इस्तेमाल करते हैं। इसका जवाब पेज नंबर 14 से यहाँ से स्टार्ट होगा। स्कैनर से, स्कैनर इज एन इनपुट डिवाइस विच वर्क्स लाइक अ फोटोकॉपी मशीन। यहाँ तक इसकी डेफिनेशन है कि स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है जो फोटोकॉपी मशीन की तरह काम करता है। अब आगे है स्कैनर के यूजेस। इट इज यूज्ड व्हेन सम इंफॉर्मेटिव इज अवेलेबल ऑन पेपर and it is to be transferred in the computer for further manipulation। कि ये इस वक्त इस्तेमाल होता है जब कुछ मालूमात जो सी है वो कागज़ पर लिखी हुई हैं और इसमें मज़ीद चेंजिंग के लिए इसको कंप्यूटर में मुंतकिल किया जाता है। स्कैनर कैप्चर्ड इमेज फ्रॉम द पेपर एंड कन्वर्ट्स देम इनटू अ डिजिटल फॉर्म दैट कैन बी स्टोर्ड इन कंप्यूटर। कि स्कैनर कागज़ से तस्वीर खींचता है और इन्हें डिजिटल शक्ल में तब्दील करता है जिसे कंप्यूटर में महफूज किया जा सकता है। दिस इमेज कैन बी एडिटेड बिफोर दे आर प्रिंटेड। यहाँ तक आएगा कि तस्वीर को प्रिंट करने से पहले इनमें तरमीम की जा सकती है यानी कि चेंजिंग की जा सकती है। यह है फर्स्ट वाला लॉन्ग क्वेश्चन। अब आगे सेकंड वाला है हाउ डज अ बारकोड रीडर वर्क। कि बारकोड रीडर जो है वो कैसे काम करता है। इसका आंसर आएगा पेज नंबर 15 पे। यहाँ से स्टार्ट होगा। बारकोड रीडर इज एन इनपुट डिवाइस यूज्ड फॉर रीडिंग बारकोडेड डाटा। कि बारकोड रीडर जो है वो एक इनपुट डिवाइस है जिसको किसी बारकोड रीड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बारकोडेड डाटा इज जनरली यूज्ड इन लेबलिंग गुड्स एक्सेट्रा। कि बारकोड डाटा आमतौर पर सामान वगैरह को लेबल लगाने में इस्तेमाल होता है। वी कैन सी बारकोडेड रीडर्स इन शॉपिंग मॉल्स दीस डेज। कि हम इन दिनों शॉपिंग मॉल में बारकोड रीडर को देख सकते हैं। Barcode reader scans a barcode image, convert it into an alphanumeric value and sends this value to the computer। कि बारकोड रीडर जो है वो एक बारकोड की तस्वीर को स्कैन करता है, इसे एक हरूफी नंबरी में तब्दील करता है और उस नंबर को कंप्यूटर तक भेजता है। यहाँ तक आएगा सेकंड वाला लॉन्ग क्वेश्चन। अब आ गया थर्ड वाला व्हाट आर सेंसर, वेयर डू वी यूज देम। कि सेंसर क्या है, इसे हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं। इसका आंसर पेज नंबर 15 पे यहाँ से स्टार्ट होगा। सेंसर से, सेंसर्स आर इनपुट डिवाइसेस दैट रिकॉर्ड डाटा अबाउट द फिजिकल इन्वायरमेंट अराउंड देम। के सेंसर इनपुट डिवाइसेस है जो अपने इर्द गिर्द के जिस्मानी माहौल के बारे में डाटा रिकॉर्ड करते हैं। सेंसर सेंड्स डाटा टू अ कंप्यूटर। के सेंसर जोन से वो कंप्यूटर को डाटा भेजता है। दे डू नॉट मेक जजमेंट्स, डिसीजंस और कंट्रोल एनी आउटपुट डिवाइसेस। के वो फैसले या किसी भी आउटपुट डिवाइस को कंट्रोल नहीं करते। देयर आर डिफरेंट सेंसर अवेलेबल ईच डिजाइन टू मेजर डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। के मुख्तलिफ सेंसर जोन से वो दस्तियाब है जिनमें से हर एक को मुख्तलिफ जिस्मानी खसूसियात की पैमाइश के लिए डिज़ाइन किया गया है। यहाँ तक आ गया सेंसर। अगर हम क्वेश्चन देखें तो उसमें उन्होंने कहा हुआ है सेंसर के बारे में बताए और कहाँ कहाँ पे हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके यूजेस नहीं लिखे हुए तो वो यूजेस मैंने जोन से हैं वो लिख दिए हैं। Uses of sensors. Sensors are widely used in various applications such as कि सेंसर जोन से अब मुख्तलिफ पैमाने पर इस्तेमाल किए जाते हैं जैसे कि ऑटोमोटिव इन कार्स फॉर डिटेक्टिंग स्पीड, फ्यूल लेवल एक्सेट्रा। किसको कारों में इस्तेमाल किया जाता है स्पीड और इंजन वगैरह का लेवल देखने के लिए। अब सेकंड वाला है हेल्थ केयर, सेहत की देखभाल। इन डिवाइसेस फॉर मॉनिटरिंग हीट रेट, ब्लड प्रेशर। के दिल की शरह और ब्लड प्रेशर की निगरानी के हालात में इस्तेमाल होता है। कंज्यूमर्स इलेक्ट्रॉनिक्स इन स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स फॉर टच स्क्रीन इनपुट मोशन डिटेक्शन। किसको इस्तेमाल किया जाता है स्मार्टफोन में, टच स्क्रीन में, लैपटॉप में और हरकत का पता लगाने के लिए। इंडस्ट्रियल इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस फॉर डिटेक्टिंग टेम्परेचर, प्रेशर एंड अदर पैरामीटर्स। कि इसको दर्जा हरारत, दबाव और दीगर पैरामीटर्स का पता लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये है इसका आंसर। अब आगे क्वेश्चन नंबर 4 है राइट अ नोट ऑन सीपीयू, डिस्कस वर्किंग ऑफ इट्स डिफरेंट पार्ट्स।
कि सीपीयू पर नोड लिखें और इसके मुख्तलिफ हिस्सों के काम करने पर बहस करें। इसका आंसर आएगा पेज नंबर 19 पे। यहाँ से स्टार्ट होगा सीपीयू यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट्स। द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज़ द कोर ऑफ एनी कंप्यूटर सिस्टम। कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जोन से किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का मरकज़ है। इट comprises ऑफ थ्री मेजर कंपोनेंट्स विच हैव बीन डिस्कस्ड बेलो। कि ये तीन अहम अज्जा पर मुश्तमिल है जिन पर झैल में बहस की गई है। मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट और अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। All these three units are elements of CPU and together help in the working and processing of data। कि ये तीनों यूनिट सीपीयू के अनासर हैं और डाटा के काम और प्रोसेसिंग में एक साथ मदद करते हैं। इट इज़ आल्सो नोन एज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। कि इसे कंप्यूटर का दिमाग भी कहा जाता है। यहाँ तक करेंगे हम सीपीयू और फिर आगे इसकी लास्ट वाली लाइन मेन कंपोनेंट्स ऑफ सीपीयू आर डिस्कस्ड बेलो। कि सीपीयू के जोन से मेन कंपोनेंट्स हैं उनको हम नीचे इसकी बहस करते हैं। तीन ये जोन से कंपोनेंट्स हैं हम इनका भी कुछ कुछ लिखेंगे। पहला है मेमोरी यूनिट, तो ये यहाँ से स्टार्ट होगा। मेमोरी इज़ बेसिकली अ डिवाइस दैट हैज़ द कैपेसिटी टू स्टोर इंफॉर्मेशन। कि मेमोरी बुनियादी तौर पर एक ऐसा आला है जो मालूमात को ज़ख़ीरा करने की सलाहियत रखता है। अ मेमोरी यूनिट रेफर्स द अमाउंट ऑफ डाटा दैट द मेमोरी कैन होल्ड। वी मेजर द स्टोरेज कैपेसिटी इन टर्म्स ऑफ बाइट। कि इसमें जो सा डाटा स्टोर होता है उसको हम बाइट्स के लिहाज से मेजर कर सकते हैं। तो यहाँ तक आएगा मेमोरी यूनिट। अब सेकंड वाला था कंट्रोल यूनिट, तो वो आएगा पेज नंबर 23 पे। पहले वाला था पेज नंबर 19 पे, अब है पेज नंबर 23 पे। स्टार्ट में ये है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट सीयू मैनेज द एंटायर फंक्शनिंग ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। कि कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर सिस्टम के पूरे फंक्शन का इंतज़ाम करता है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। कि ये कंप्यूटर सिस्टम के सबसे ज़रूरी अज्जा में से एक है। द कंट्रोल यूनिट कलेक्ट्स द डाटा एंटर यूजिंग द इनपुट यूनिट, लीड्स इट वन फॉर प्रोसेसिंग एंड वंस दैट इज़ डन द आउटपुट इज़ प्रेजेंटेटेड इन टू द यूज़र। के कंट्रोल यूनिट इनपुट यूनिट का इस्तेमाल करते हुए दाखिल करदा डाटा को जमा करता है, इसे प्रोसेसिंग के लिए ले जाता है और एक बार जब हो जाता है तो आउटपुट इस सारफ के सामने पेश कर देता है। इट कैन बी कंसिडर्ड द सेंटर ऑफ ऑल प्रोसेसिंग एक्शंस टेकिंग प्लेस इनसाइड अ कंप्यूटर डिवाइस। कि इसे कंप्यूटर डिवाइस के अंदर होने वाली तमाम प्रोसेसिंग का मरकज समझा जा सकता है। यहाँ तक आएगा सीयू। अब थर्ड वाला जोन सा वो है अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, जो कि यहाँ से स्टार्ट होगा। As the name suggests, all the mathematical operations are performed in arithmetic and logical unit of the CPU। कि जैसा कि नाम से पता चलता है तमाम रियाजी की कार्रवाइयाँ सीपीयू के रियाजी और मुंतकिद इकाई में की जाती हैं। It can also perform actions like calculation, a comparison of data and decision making actions। यहाँ तक आएगा इसका थर्ड वाला पॉइंट और यहाँ पे हमने ये लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया हुआ है। अब आगे 5 वाला लॉन्ग क्वेश्चन है, कैन अ कंप्यूटर वर्क विदाउट सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, जस्टिफाई योर आंसर। क्या कंप्यूटर सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के बगैर काम कर सकता है? अपने आंसर को जस्टिफाई करें। तो इसका आंसर जोन से हमें तफसील से लिखना पड़ना था, हमें प्राइमरी और सेकेंडरी स्टोरेज जोन से वो भी लिखने पड़ने थे। तो उसके लिए मैंने आसानी के लिए थोड़ा सा ये लिख दिया है, ये कर लो तो लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अ कंप्यूटर कैन टेक्निकली वर्क विदाउट सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस but it would be limited in its functionality and capabilities. Primary storage is used for temporarily storing data and programs that are actively being used by the computer। कि प्राइमरी स्टोरेज का इस्तेमाल डाटा और प्रोग्रामों को आर्जी तौर पर ज़ख़ीरा करने के लिए किया जाता है, जो कि कंप्यूटर के ज़रिए फ़ाल तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। However, ताहम once the computer is turned off or restart, द डाटा इन द प्राइमरी स्टोरेज इज़ लॉस्ट। अगर एक बार जब कंप्यूटर बंद हो या दोबारा ऑफ करके ऑन किया जाए तो जोन सा डाटा था प्राइमरी स्टोरेज में वो सारा जोन से वो ज़ाया हो जाता है। ऑन द अदर हैंड, जबकि दूसरी तरफ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस प्रोवाइड लॉन्ग टर्म स्टोरेज फॉर डाटा एंड प्रोग्राम्स। जो कि सेकेंडरी स्टोरेज है वो डाटा को लॉन्ग टर्म के लिए अपने अंदर सेव रखता है। दे अलो द कंप्यूटर टू स्टोर डाटा एंड प्रोग्राम्स इवन आफ्टर द कंप्यूटर इज टर्न्ड ऑफ। कि वो कंप्यूटर का डाटा जोन से या प्रोग्राम जोन से वो कंप्यूटर ऑफ भी हो जाए तो वो फिर भी उसको अपने अंदर स्टोर कर लेता है।
अब आगे है देयर फॉर विदाउट सेकेंडरी स्टोरेज आ कंप्यूटर वुड ओनली बी एबल टू रन प्रोग्राम्स एंड परफॉर्म टास्क दैट कैन बी कम्प्लीटली स्टोर्ड इन द प्राइमरी स्टोरेज। लिहाजा सेकेंडरी स्टोरेज के बगैर एक कंप्यूटर सिर्फ प्रोग्रामों को चलाने और कामों को अंजाम देने के काबिल होगा जो इसके बुनियादी स्टोरेज यानी कि प्राइमरी स्टोरेज में मुकम्मल तौर पर ज़खीरा किया जा सकता है। इन कंक्लूजन यानी कि आखिर में will a computer can technically work without secondary storage, it would severely line its capabilities and usefulness। आखिर में जब एक कंप्यूटर सेकेंडरी स्टोरेज के बगैर तकनीकी काम कर सकता है, ये इसकी सलाहियतों और अफादियत को सख्ती से मुरतब करेगा। ये है इसका आंसर। अब आगे लास्ट वाला है क्वेश्चन नंबर 6, हाउ डज अ कंप्यूटर वर्क, राइट डाउन स्टेप्स नीडेड टू कन्वर्ट डाटा इनटू इंफॉर्मेशन। कि कंप्यूटर कैसे काम करता है, डाटा को मालूमात में तब्दील करने के लिए ज़रूरी अकदमात लिखें। इसका आंसर आएगा पेज नंबर 24। यहाँ से ये स्टार्ट होगा। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिकल मशीन विच प्रोसेस द डाटा टू प्रोड्यूस द डिसाइड इंफॉर्मेशन एंड सेव्स डाटा अकॉर्डिंग टू द गिवन इंस्ट्रक्शंस। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिकल मशीन है जो कि मतलूबा मालूमात यानी कि जो सी आउटपुट है पैदा करने के लिए और डाटा जो हमने सेव किया है इनपुट उस पर कार्रवाई करता है और दी गई हदायत के मुताबिक डाटा को महफूज करता है। अब इससे नेक्स्ट है अ कंप्यूटर वर्क्स बाय कंबाइनिंग इनपुट स्टोरेज प्रोसेसिंग एंड आउटपुट ऑपरेशंस। कि एक कंप्यूटर जो है वो इनपुट स्टोरेज प्रोसेसिंग और आउटपुट ऑप्शंस को मिलाकर काम करता है। ऑल द मेन पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम आर इन्वॉल्व इन द फोर ऑपरेशंस। कंप्यूटर सिस्टम के तमाम अहम हिस्से इन चार कामों में शामिल है। फर्स्ट वाला है इनपुट। इनपुट इज द डाटा बिफोर प्रोसेसिंग। के प्रोसेसिंग से पहले वाला डाटा जो है वो इनपुट है। इट कम्स फ्रॉम इनपुट डिवाइसेस सच एज माउस कीबोर्ड माइक्रोफोन एंड अदर एक्सटर्नल सेंसर्स। कि ये डाटा जो है वो इनपुट आलात से आता है जैसा कि माउस कीबोर्ड माइक्रोफोन वगैरह। अब सेकंड वाला है प्रोसेसिंग। इन प्रोसेसिंग ऑपरेशंस इनपुट इज ट्रांसफर्ड इनटू आउटपुट। के प्रोसेसिंग में जो सा डाटा इनपुट किया है वो उसको आउटपुट में कन्वर्ट करता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि सीपीयू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस ऑपरेशन। के सीपीयू जो सा है वो इस अमल का जिम्मेदार है। अब आगे है स्टोरेज। द स्टोरेज इज हाउ द कंप्यूटर सेव्स इनपुट। स्टोरेज ये है कि जिसमें डाटा जो सा इनपुट किया गया उसको कैसे सेव किया गया है। इमीडिएट प्रोसेसिंग इज स्टोर्ड टेम्परेरली इन द रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी कि रैम, वेल हार्ड ड्राइव इज यूज्ड फॉर लॉन्ग टर्म स्टोरेज। अब आगे है आउटपुट। आउटपुट इज द फाइनल रिजल्ट ऑफ डाटा प्रोसेसिंग। कि आउटपुट डाटा प्रोसेसिंग का हतमी यानी कि आखिरी नतीजा है। यू कैन आल्सो रिसीव द आउटपुट थ्रू अ प्रिंटर और अ प्रोजेक्टर इंस्टीड ऑफ डायरेक्टली थ्रू योर मोनीटर। आप बराह रास्त अपने मोनीटर के जरिए प्रिंटर या प्रोजेक्टर के जरिए अपना जो सा आउटपुट डाटा है वो वसूल कर सकते हैं। यहाँ तक इसका आंसर है। आखिरी लॉन्ग क्वेश्चन का अब इससे आगे है राइट द फंक्शंस ऑफ द फॉलोइंग। इस जो से पॉइंट्स दिए हुए हैं इनके फंक्शंस लिखें। फर्स्ट वाला है ROM यानी कि रोम भी हम इसको कह सकते हैं। तो इसका आंसर जो है वो यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ तक। और ये पॉइंट जो है ये पैराग्राफ जो है वो हमने शॉर्ट क्वेश्चन में पढ़ा हुआ था वही इसका आंसर है। अब सेकंड वाला है RAM यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम जो है इसका आंसर पेज नंबर 20 पे आएगा। यहाँ से स्टार्ट होगा यहाँ तक। ये भी क्वेश्चन हमने शॉर्ट क्वेश्चन में रीड किया हुआ था इसलिए मैंने इसकी रीडिंग नहीं की और मार्क करवा दिया कि कितना इसका आंसर। अब आगे है ALU। इसका आंसर आएगा पेज नंबर 23 पे यहाँ से लेकर यहाँ तक। और ये अभी हमने लॉन्ग क्वेश्चन में रीड किया हुआ है अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। अब आगे है फोर्थ वाला CU यानी कि कंट्रोल यूनिट। तो ये भी पेज नंबर 23 पे अभी हमने लॉन्ग क्वेश्चन में रीडिंग की है यहाँ से लेकर यहाँ तक चाहे कर ले ये इसका लॉन्ग क्वेश्चन है। अब आगे है HDD। इसका आंसर आएगा पेज नंबर 21 पर हार्ड डिस्क ड्राइवर। शॉर्ट क्वेश्चन में हमने रीडिंग की हुई है यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका आंसर है। अब आगे है 5 वाला SSD यानी कि सॉलिड स्टेट ड्राइव। तो इसका आंसर पेज नंबर 22 पे यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ तक जो है इसका आंसर आएगा। यहाँ पे हमने चैप्टर नंबर 2 जो है इसको कंप्लीट सॉल्व कर लिया हुआ है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसका चैप्टर नंबर 3 जो है वो स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।